नमस्कार, आप सभी को प्रेम से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 22 दिसंबर 2024, साल का आखिरी महीना, संडे का एक दिन। मैं आया हूं आपके सामने अपने नए वीडियो में, अपने चैनल अमेजिंग जियो में। मेरी बातें सुनने पे आपको थोड़ा सा नींद आ सकती है, यॉर्निंग हो सकती है, अनईजी फील हो सकता है, बट उसी जगह पे कहीं ना कहीं आपका पेशेंस भी टेस्ट होता है, साथ ही साथ आपका रियल वाइब्रेशन भी टेस्ट होता है इन फॉर्म ऑफ, जिसको आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं व्हेन आप ज्यादा से ज्यादा सेंटरिंग करें और आपका नाक से लेके स्पाइन तक का जो ट्रैक है वो अगर साफ रहेगा तो यू विल रियलाइज दीज थिंग्स इन अ मोर बेटर वे। तो इसीलिए मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं। मैंने एडवांस में इनफैक्ट बहुत सारी बातें आपको बता रखी हैं, और जैसे द रीजंस बिहाइंड द वॉर, the reasons behind the crimes that are happening all over the world, along with that terrorist attacks, education, पृथ्वी का स्ट्रक्चर, द रियल ज्योग्राफी एंड ऑल। मैंने ये सारी बातें आपको बहुत हद तक बताई हैं। इनफैक्ट कुछ ज्यादा डीप जाते हुए मैंने आपको बताया है कि अधर्म को चलाने के लिए लगती है बलि। नौ जब इस तरह की बातें मैं आपको बोलता हूं तो ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आपको लगता है कि ये कहाँ की बात कहाँ आ गई, बट दिस इज द रियलिटी। लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड इट इन अ प्रॉपर वे टुडे। तो आज की डेट में क्योंकि हर चीज अधर्म पे ही बेस्ड है कहीं ना कहीं, चाहे वो आपका एजुकेशन हो, आपका एग्रीकल्चर हो, कॉरपोरेट्स, ऑल दीज थिंग्स, ये एक रियलिटी है कि ये सारा कुछ अधर्म पे ही बेस्ड है। ज्योग्राफी का सच भी सेम है, इकोनॉमी का सच भी सेम है, ये जो पैसे पैसे जो है इनका सच भी कहीं ना कहीं सेम है। अगर आप इसको डीपली समझने की कोशिश करेंगे तब आपको समझ में आएगा, बट इट इज वेरी हार्ड। सो क्योंकि सब कुछ अधर्म के ऊपर ही बेस्ड है, इसीलिए वॉर इज स्टिल ऑन। और अधर्म जब जब कमजोर होता है, इट नीड्स मोर सोल। सो ऐसे केसेस में धर्म ही आपको बचा सकता है। तो धर्म जितना ज्यादा, बचने के चांसेस उतने ज्यादा। अब ये सारी बातें मेरा इस तरह से आपको बताना भी कहीं ना कहीं एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है, बिकॉज स्पिरिचुअली जब हम सारी बातें करते हैं तो इवन नॉट ओनली मी बट ही ऑल्सो वॉन्ट्स हम सबको कि हम सब खुद एक्सप्लोर करें। तो इसलिए कुछ हद तक क्लैरिटी की कमी होती है, क्योंकि 50% कैन बी टोल्ड बट 50% इज समथिंग विच यू विल हैव टू एक्सप्लोर। सो इसीलिए ये सारी बातें कुछ ऐसे होती हैं कि इस तरह से बताई जाती है और कुछ इस तरह से ये काम करता है सारा सिस्टम। खैर, अब आपको लगता होगा कि मैं जो इतनी सारी बातें करता हूं कि ये सारी एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट से रिलेट करता हूं या कुछ ऐसी चीजें, बट लेट मी टेल यू ऑल दिस वेरी क्लियरली दैट मैंने आपको ये भी बोला है कि ये जो विश्व है ये कर्म प्रधान है। सो देयर आर movements of planets which are happening, which are affecting our lives and our life on this planet also, but साथ ही साथ इनको मूव करने के लिए भी it requires a specific कर्म। नाउ हर चीज सही समय पे होती है, बट ये सही समय ही क्रिएट किया जाता है when you work on spiritual consciousness. It is like sowing the seed, और उसके बाद पेड़ों से फल आपको मिलता है। इसी तरह का रहस्य छुपा हुआ है एजुकेशन में भी। एजुकेशन एक मजाक नहीं है, इनफैक्ट यहाँ कुछ भी मजाक नहीं है, पर हमने अंग्रेजों के चक्कर में पहले एजुकेशन को मजाक बना दिया, फिर पॉलिटिक्स, सोसाइटी, कंट्री, और आज ह्यूमन लाइफ इज ऑल्सो एट स्टेक। इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी एंड एवरीथिंग हैज बिकम जस्ट अ बिजनेस। खुल के लोग बोल रहे हैं आज की डेट में दैट एवरीथिंग इज जस्ट अ बिजनेस। तो असल में ह्यूमैनिटी को ही मजाक बना दिया गया है। यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें तो जरूर होती हैं, बट इन रियलिटी ह्यूमैनिटी आज भी लालच, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, इन्हीं सब के बीच में वाइब्रेट कर रही है। बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, बट इन रियलिटी कोई भी ऐसा कॉन्क्रीट स्टेप इस तरफ नहीं उठाया जा रहा है कि कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट हो सके, ह्यूमन इवोल्यूशन हो सके। अब सोल्यूशन की थोड़ी सी बात करते हैं तो सब कुछ एजुकेशन से ही शुरू होता है।
So we need to redefine the education only first and foremost. और यही मेरा प्रयास है कि मैं इस तरफ आप सभी का ध्यान आकर्षित कर सकूं that it is something which is more beyond our imagination. आज की डेट में अगर आप दुनिया को देखिए तो मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी, बड़ी बड़ी बातें, बट रियलिटी दुनिया आपस में लड़ रही है. रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो आज तक कभी मॉडर्न हिस्ट्री में यूज नहीं हुई थी, उसको यूज कर लिया गया. तो इस हिसाब से सून वी आर मूविंग टूवर्ड्स न्यूक्लियर वॉर. और ये एक रियलिटी है जो हम जल्द देखने वाले हैं. कारण होगा सिर्फ अहंकार, क्योंकि ये अहंकार ऐसी चीज है जो रुकने नहीं वाली, कोई समझने नहीं वाला. एंड दीज आर वर्ल्ड लीडर्स जिनको हमने चुना है कहीं ना कहीं. सो लोभ, लालच और अहंकार, ये तीन चीजों की वजह से आज ये जो सारी चीजें हो रही हैं वो हो रही हैं. The reason is because they want to control everything. Control should be in their hand. हर बार की तरह अभी भी लोग ये कहेंगे कि ये सारी बातें बकवास है, बट पिछले 5 सालों से आई एम सेइंग समथिंग. 5 सालों से मैं बहुत कुछ ऐसा बता रहा हूं और अब काफी कुछ सामने भी आ चुका है. Although I am very low profile person, simple person, but then also my work is very effective. Not only in this plane but spiritually also. So एक बार फिर बता दूं कि हाल में आपने बहुत सारी घटनाएं देखी, जैसे जिसको हम भूल गए बहुत आसानी से. मैं इसीलिए चुप था काफी दिन से कि आई वॉज सीइंग एट व्हाट इज हैपनिंग. आई ऑब्जर्व अ लॉट ऑल दीज थिंग्स. तो आपने देखा कि 24 साल की एक लड़की जो CA थी, जो काम कर करके शी डाइड बिकॉज ऑफ वर्क कंडीशन एंड वर्क प्रेशर. ऑल इंडिया रैंक 4 नीट में जिस बच्चे ने लाया उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया. एंड हाल में द रीसेंट शॉक दैट इज ऑफ अतुल सुभाष. इन्होंने, मैं कहूंगा कि इन्होंने सुसाइड नहीं की, इन्होंने बलिदान दिया फॉर द सेक ऑफ जस्टिस. सो ये जो सारी कहानियां हैं ये अधूरी हैं. आज बहुत से लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सजेशन दे रहे हैं, लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट मैरिजेस एंड ऑल, बट कोई एक्चुअली समझ नहीं रहा और ना कोई समझा पा रहा है. मैं समझ रहा हूं, मैं समझा पा रहा हूं बिकॉज मेरी भी कहानी सेम है. यस, बट आई हैड अ वेरी डिफरेंट अप्रोच टूवर्ड्स दिस थिंग. मैं शायद बहुत पहले मैं समझ गया इस चीजों को, और मैं शायद ये समझिए बस कि ऐसे केसेस में जिंदा रहना सबसे बड़ी बात होती है. खुश रहना उससे भी ज्यादा बड़ी बात होती है. खुश रहने के साथ साथ आपका अपना जो भी पैशन है उसको फॉलो करना बहुत बड़ी बात होती है. थोड़ी सी तारीफ मैं अपनी भी कर लेता हूं बिकॉज कोई करता नहीं. तो आज शायद इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है. आज हम मॉडर्न होते चले जा रहे हैं. लोगों को बस एक चीज दिखती है, पैसा. लड़कों को सिखाया जाता है, इनफैक्ट ट्रेन किया जा रहा है कि पैसे के लिए यू शुड डू वट एवर इट टेक्स. और कहीं ना कहीं लड़कियों को मॉडर्न ड्रेसेस, मॉडर्न रिलेशन, मॉडर्न एवरीथिंग, इन चीज के चक्कर में पड़ के दे आर बीइंग मेड गोल्ड डिगर्स. और बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बट इसमें हमारा समाज, हमारा एजुकेशन, हमारी पॉलिटिक्स, ये सारा का सारा चीज इस चीज को बनाने के पीछे ही काम कर रहा है. हमें ज्यादा से ज्यादा स्वार्थी बनाया जा रहा है. अब इन सब से बच के भी अगर आप सच में अच्छे हैं और अपनी फील्ड में आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, तो ऑब्वियसली जेलसी, पॉलिटिक्स एंड ऑल आपको फेस करना पड़ेगा. बट अगर उसके बाद भी आप देन ऑल्सो सर्वाइव, और उसके बाद भी आप चलते जाते हैं आगे, देन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये चीजें प्लान की जाती हैं. आप सबको अच्छा मानते हैं अपनी तरह, और बस आप इसी में फंस जाते हैं. एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू आर देयर विथ एन इंटेंट ऑफ गोइंग गुड फॉर अदर्स, तो कई बार ये इमोशनल बैरियर का काम करता है और इमोशंस के चक्कर में आप फंस जाते हैं.
बहुत सारी चीजें, आपकी फैमिली, आपका समाज, बहुत तरह से इमोशनल ब्लैकमेलिंग एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो आप फंस जाते हैं। फिर आप बहते हुए परिवार की जिम्मेदारियां उठाते हुए फंसते चले जाते हैं, और फिर सोचते हैं, सोचते सोचते तो बच्चे पैदा हो जाते हैं, और इसके साथ एक नई कहानी शुरू हो जाती है। फिर और ज्यादा लोग घुसते चले जाते हैं, बातें बिगड़ती हुई कोर्ट पहुंच जाती है, और कोर्ट पहुंचने के बाद सारा कुछ सिर्फ वकील, जजेस, लॉयर्स और ये पूरा सिस्टम सिर्फ इनकी जेबें भरती हैं, कुछ भी और नहीं होता। अल्टीमेटली या तो रिश्ता मर जाता है, या फिर दोनों को मरना पड़ता है। आज अतुल सुभाष के केस में अतुल सुभाष इज डेड, बट हिज वाइफ इज ऑल्सो नॉट अलाइव, इफ यू सी। एंड वॉट अबाउट द चाइल्ड? सो जब हम झूठ बोलते हैं, और किसी भी सच्चे आदमी पे जब हम झूठे आरोप लगाते हैं, या इनफैक्ट हम कभी भी इन तरह के नेगेटिव इमोशंस में इन्वॉल्व होते हैं, और अगर बहुत ज्यादा, क्योंकि ये कोर्ट्स और इन सब के केसेस में बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, अगर झूठ है तो बहुत ज्यादा झूठ बोलना पड़ेगा। तो जब हम ऐसा करते जाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारी जो सोल है, सोल का जो एसेंस है, वो खत्म होता जाता है, बिकॉज we are using our free will in saying the lie, just in order to degrade the person who is in front of us. तो धीरे धीरे हमारा सोल एसेंस खत्म होता चला जाता है, एंड इट बिकम्स a serious case of narcissist personality disorder. This is an epidemic which is right now there in the society in which we are living. This is a harsh truth. And the human turns into a demon, just trying to suck the pure energy of truth. ये आज के समाज की रियलिटी है, और इसमें बहुत से वाइट कॉलर्स, बहुत से पॉलिटिशियंस, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे हो चुके हैं आज की डेट में। अगर आप थोड़ा सा अलग विजन से देखेंगे तो यू विल रियलाइज दैट व्हाट इज हैपनिंग दिस थिंग, बट ज्यादातर लोग इतना दिमाग नहीं लगाते। अब एक्चुअली ये सारा खेल अवेयरनेस का है, नॉलेज का है, और सीखने का है। दिस मैरिज पार्ट एंड दिस इज, ये जो केओस है, दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द टफेस्ट टेस्ट ऑफ द सोल, क्योंकि भावनाएं इसमें आहत होंगी। आपका जो सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है जो आपके आसपास का है, वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और स्पेशली इफ यू आर मेल, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। आज अतुल सुभाष की बातें हो रही हैं बिकॉज ही इज डेड। आई एम अलाइव एंड आई एम द लाइव एग्जाम्पल। कोई खड़ा नहीं होता आपके साथ, चाहे आप कितना भी अच्छा कर लो, कुछ भी कर लो, नो मैटर वॉट। सो अल्टीमेटली यू विल हैव टू स्टैंड बाय योरसेल्फ, एंड दिस इज द रियलिटी। इस दुनिया में वैसे भी हमारा कोई नहीं है सिवाय उसके। सो इफ ही इज नॉट देयर, नथिंग इज देयर। दो लोग जिनकी वाइब्रेशन मैच नहीं करती, वो साथ में नहीं रह सकते। दिस इज द यूनिवर्सल लॉ, बिकॉज वी आर नॉट ह्यूमन, वी आर एक्चुअली अ स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो अगर दो स्पिरिट्स का वाइब्रेशन मैच नहीं करता है तो वो एक साथ नहीं रह सकते। बट बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि वो फोर्स किया जाता है कि नहीं नहीं रहने का, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बट ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी न किसी फॉर्म में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। अगर वो दोनों ठीक से भी रह जाएं तो भी डेथ्स हो सकती हैं, लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर, बीमारियां, बहुत कुछ ऐसा कि वो नहीं रह सकते साथ में। सो इसमें ऐसे केसेस में खतरा सिर्फ एक सोल पे नहीं होता, कहीं ना कहीं दोनों सोल्स के ऊपर ये खतरा बराबर का होता है। एक मूवी है डैमसेल, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। साथ ही साथ एक और मूवी है साउथ इंडिया की, वंस आई वाज सीइंग इट, लियो। तो इनको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं कई बार मूवीज को रिलेट करता हूँ बिकॉज दिस इज ऑल्सो समवेयर, वो रियलिटी आपको दिखाई जाती है आपके आसपास, बट वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। सो सोल्स को सेक्रीफाइस किया जाए ताकि अधर्म चलता रहे। द ओनली सोल्यूशन इज डेथ। सो आई डाइड, मैंने अपने आप को ही मार दिया।
इनफैक्ट ऐसा कि मैं अभी अपना नाम भी बहुत कम यूज करता हूँ, सिर्फ तभी यूज करता हूँ व्हेन आई एम राइटिंग समथिंग। सो कुछ इस तरह से किया, मैंने सारे पैटर्न्स को तोड़ दिया। आ, मुझे बहुत कोशिश की गई आइसोलेट करने की, फाइनेंशियली बहुत हर तरह का स्ट्रगल जो एक सोल को तोड़ने के लिए किया जा सकता था, हर वो कोशिश की गई। किसने की, क्या की, वो छोड़िए, बट दिस इज अ वॉर बिटवीन द धर्म एंड अधर्म विच इज हैपनिंग राइट नाउ। एंड 10% लोगों के साथ ये होता है, एंड 0.1% कैन सर्वाइव। दिस इज द रेट। और जो सर्वाइव कर जाते हैं, इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू अगेन कोप अप विद द लाइफ। सो दैट इज द थिंग। सो जॉब्स एंड ऑल की तो बात ही छोड़िए, गॉसिप्स और इन सब का ऐसा बहार हो जाता है आपके आसपास कि आपको समझ में नहीं आता कि क्या होता है। खैर, आई डिडंट गिव अप एंड आई स्टार्टेड लर्निंग। मैंने डीप लेवल पे पढ़ना शुरू किया, बहुत कुछ समझा, एंड आई फील टुडे दैट आई एम एक्चुअली वेरी ब्लेस्ड that I am alive. And so that is the only reason I am using this platform as an जिससे मैं और ज्यादा लोगों को ये समझा सकूं कि what this is। कोई आपको नहीं समझा पाएगा ये बात। अपनी प्रॉब्लम आप ही को समझ में आएगी, और आपसे ज्यादा बेटर कोई नहीं समझ सकता इस चीज को। खैर, मैंने बहुत कोशिश की रोकने का, बट नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे फंसना था, मैं फंस गया। I did nothing. I just said no at a right time. And it's no, a complete sentence जो कि अपने आप में है, इस एक सेंटेंस ने तूफान मचा के रख दिया। फिर मैंने हर जगह नो बोला, जो भी थी चीजें गलत थी, मैंने उसको नो बोलना शुरू किया। जॉब्स में, पढ़ाने के अलावा जो भी फालतू के काम थे, जो मुझे अच्छा टीचर नहीं अच्छा गुलाम बना रहे थे, आई स्ट्रेट अवे सेड नो। And I said yes to myself and my immense potential, which was still unexplored. Education is actually ruled by the feminist lobby completely. गलत भी नहीं है, बट अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। आपको लग रहा होगा ये कहानी मेरी शादी के बाद शुरू हुई, बट एक्चुअली ये बचपन से शुरू हो चुकी थी। बहुत कुछ ऐसा है, बट एक जो सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था, विच वॉज ड्यूरिंग माई करियर। एक मेरी बच्ची थी जो मेरी नहीं थी, of course a student, but a real teacher is actually a combination of father and mother, the masculine and the feminine energy का combination होता है a real teacher who knows everything or who is about to know everything. So आप लोग को ये लग सकता है कि ये एक बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाना, बट एक्चुअली ये है नहीं। दिस वॉज एक्चुअली ए स्पिरिचुअल कनेक्शन विच यू कैन नॉट अवॉइड। सो एक प्यारी सी बच्ची, प्यारी सी फैमिली, एक एक्सीडेंट अनएक्सपेक्टेड सा, एंड शी लॉस्ट हर लाइफ ऑन द स्पॉट। सो सब लोग भूल गए, जैसे आज बहुत सारे लोगों को भूल चुके हैं हम लोग, बट मैं कैसे भूलता, आई कैन नॉट फॉरगेट इट। सो नाम था अदिति। अब इस नाम का बहुत बड़ा रहस्य है। पृथ्वी का नाम भी कुछ हद तक अदिति है, प्रकृति का नाम भी अदिति है, देवताओं की माता का नाम अदिति है। सो बहुत कुछ मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, एंड आई रियलाइज दैट 90% ऑफ द एक्सीडेंट्स दैट आर हैपनिंग दैट आर बिकॉज ऑफ नेगेटिव अटैक, नज़र लग जाती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें। एट द लास्ट मुझे बस एक ही आंसर समझ में आया, दैट गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसको और गहराई से मैं तब समझा और एक्सपीरियंस किया व्हेन आई मेट शंकराचार्य जी। आज हम इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। मैं थ्रू अदिति बहुत कुछ समझा कि ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, और इसको मैं चाहूँ तो भी तोड़ नहीं सकता। इट्स ए स्पिरिचुअल कनेक्शन। आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, बिकेम मोर पावरफुल, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आई दैट इफ ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग एंड इफ आई एम अ टीचर, सो एवरीवन इज कनेक्टेड विथ मी। सो अगर मैं और ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँ स्पिरिचुअली, इंटरनली, थ्रू एवरीथिंग, देन
I can protect everyone, all those who are connected with me. So ये आप फिजिकली नहीं फील कर सकते, बट स्पिरिचुअली आई एम द इटर्नल पार्ट ऑफ मेनी. सो आई एम जस्ट प्लेइंग माई रोल. जैसा कि टुडे आई एम यूजिंग अतुल सुभाष सो एज ही कैन बी फ्री, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वो नहीं जान पाया. He couldn't understand that actual game was with his profession. He was an AI engineer. AI, which is right now presently used, it is being used to manipulate and control the world. That was the real thing. हर कोई छोड़ नहीं पाता हर चीज़. It is very hard. आज मैं बोल रहा हूँ, but the experiences which had happened all over through past 5 years, that has been quite, बता नहीं सकता, आसान नहीं होता. I'm also recalling Aditi through this so that wherever she is, she may smile. And of course, she is free. बहुत कुछ उसके लिए भी किया गया है. So I'm not worried about her. सच तब पता चलता है when you move out of the body. So मेरे साथ भी केस कुछ ऐसा ही है. So like after this life, as your ancestors and all the souls, they are trying to continuously guide you and they are providing you unconditional love and support. तो मैं ऐसा ही कुछ कर रहा हूँ और कुछ अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें आपको बता रहा हूँ विद दैट सेम वाइब्रेशन. मेरा दिस इज एक्चुअली अ प्योर नॉलेज. ऐसा समय पहले कभी नहीं था, क्योंकि किसी ने इतना डीप इसको एक्सप्लोर करने की हिम्मत भी नहीं की थी. Because it is quite challenging. You will have to pass many tests, and the real courage and real strength is tested. I am quite unique, and yes, because I survived nearly everything which can be done to destroy a soul. शायद मैं अकेला एक मॉडर्न टीचर हूँ. भले से आज आप कुछ भी बोल सकते हैं मेरे बारे में, मैं शायद एक अकेला मॉडर्न टीचर हूँ who knows the truth and पूरा खेल समझा है and with deep experiential learning. मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि आई ओपन द डोर ऑफ लाइट सो एज द चेंज कैन हैपन. अब जाहिर सी बात है, अंधेरे में रहने वाले लोगों पे जब रोशनी पड़ती है तो दिक्कत होती है. वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, बट द चेंज इज इनएविटेबल. इसे हमें समझने की ज़रूरत है कि परिवर्तन एक शाश्वत सत्य है जो होके ही रहता है. रेस्ट, फेथ एंड होप can change everything, not anything which is not in alignment with the universal plan. When I say that everything is possible, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी चीज़ जो गलत है वो possible हो सकती है. Of course, your intention should be right and you should be on a right track. Aligned, your mind, body and soul should be aligned with that divine power. So जितना भी इसको मैंने अनुभव किया है, मैंने अनुभव से ये सारी चीज़ें जानी. डैट द प्रेजेंट सिस्टम इज़ ऑब्सोलीट. ये एक तरह से बोझ है जिसको हमारे ऊपर ज़बरदस्ती डाला जा रहा है कंट्रोल करने के लिए. एजुकेशन का सच भी यही है, इकोनॉमी का सच भी ऐसा ही है. जब आप उसको भी जानेंगे, मैं उसके बारे में बात नहीं करता बिकॉज दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ माई स्ट्रीम, बट ऑफकोर्स इट इज़ ऑल्सो बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. मॉडर्न एजुकेशन की बात करें, सो इट इज अ फॉर्म ऑफ एजुकेशन विच इज गिवन बाय स्लेव्स, यस, टू फर्दर एड ऑन द पेड स्लेव्स. अपराधों की श्रेणी में सबसे बड़ा अपराध है गलत शिक्षा देना. भविष्य को, बच्चों को लैब रैट की तरह एक्सपेरिमेंट ट्रायल करना, या हर तरीके से ऐसा माहौल बना देना कि सिंस चाइल्डहुड उनका स्पिरिचुअल इवोल्यूशन ना हो सके. कितने ही बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पोर्नोग्राफी और हीनियस क्राइम्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं. लापता हो जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं. बहुत से ऐसे क्राइम्स हैं. कुछ केसेस आपके सामने आते हैं, हाईलाइट होते हैं, बट ट्रस्ट मी द नंबर्स आर क्वाइट हाई. अगर हम बात करें न्याय की,
तो अतुल सुभाष के केस में अगर बात करें तो कौन जिम्मेदार है? अ, अगर प्रकृति न्याय न्याय करेगी तो कैसे करेगी, किसको देखेगी? ऑफ कोर्स द रूलर्स, द लॉयर्स, द जज, द सिस्टम एंड द टीचर्स ऑल्सो. सो द टीचर्स, मॉडर्न टीचर्स शुड अंडरस्टैंड दिस कि इसका रिपरकशन बहुत ज़्यादा आता है. आई हैव लॉस्ट मेनी लव्ड वंस, ऑफ कोर्स माई एंसेस्टर्स एंड ऑल. मैंने बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च की है. अभी आपने शायद, किसी ने 30 साल पढ़ाया होगा, 20 साल पढ़ाया होगा, आपने इसका जो इफेक्ट है लॉन्ग टर्म में अभी आपने उसको एनालाइज नहीं किया है. वंस इफ यू विल एनालाइज इट देन यू विल अंडरस्टैंड इट व्हाट इट इज. एंड ऑफ कोर्स अब क्योंकि सच सामने आ चुका है, जब तक नहीं आया था तब तक ठीक भी था कुछ हद तक, बट नाउ it is not going to be very easy and it is going to be very hard on teachers especially because ये कोई मजाक नहीं है. Not everyone can be that. It's very hard also because it is not only about a subject, it is more about this life. शायद समझ में आए. खैर, मैं इसीलिए अपने सारे वीडियोस को सबसे ज़्यादा टीचर्स को ज़रूर भेजता हूँ, बट अपने स्वार्थ के आगे आज की डेट में किसी को कुछ समझ में नहीं आता. वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग वेयर वी आर गोइंग, वेयर दिस वर्ल्ड, वेयर दिस सोसाइटी इज हेडिंग टूवर्ड्स. आज का वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है बट आई थिंक बनता है ऐसा. खैर, जिसे समझना है उसे समझ में आएगा और बाकी समय अभी समझाने वाला आने वाला है. हम लोग को ये समझना चाहिए कि जैसे हर चीज़ों को हमने मजाक बना दिया, इवन भगवान को भी मजाक बना दिया है हमने. प्रकृति ऑफ कोर्स मजाक, नदियाँ, सारा कुछ, गंदगी, इतनी सारा कुछ. अगर एक बार भी प्रकृति ने हमें मजाक बनाना शुरू कर दिया तो आप समझ नहीं सकते क्या होगा. खैर, समय है आँख खोलने की. जो लोग अपनी आंखें बंद करके जिए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, आँख खोलिए और देखिए. स्टैंड अप कॉमेडियन में अगर आप आज की डेट में बात करें, समय रैना इज वेरी फेमस. सो आपको लग रहा होगा ये क्या है, बट समझिए इसको कि समय और काल आप सभी पे हंस रहा है बिकॉज यू हैव नॉट डन व्हाट you were supposed to do. Human life, human birth on this planet is very precious and it is for a purpose. अगर आप अपना पर्पस सॉल्व नहीं कर रहे, उसको जी नहीं रहे, you are actually not living, you are dying every day. That is the real death. साल 2024 खत्म होने जा रहा है और साल 2024 जैसे ही खत्म होगा 2025 आते आते नेक्स्ट ईयर से, क्योंकि अब सारा सच सामने आ चुका है बहुत हद तक. एंड अगर आपको ये लगता है आई एम वर्किंग, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस, नहीं, उसके लिए आई हैव वेरियस पीपल. ऑलरेडी अवेयरनेस हैज बीन क्रिएटेड. सबका अपना अपना रोल है, हर कोई अपना रोल निभा रहा है बिकॉज दिस इज मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल इवोल्यूशन दैट इज हैपनिंग. और इससे बड़ी साइंस न थी, न है, न कभी होगी. और जो अच्छा है अभी आपने उसको एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, क्योंकि ये इस प्रोसेस को, इस इवोल्यूशन प्रोसेस को बहुत दिन तक रोक दिया गया था. इवन इन माई फैमिली सिंस पास्ट 2 generations no one has done this, and this is the reality of this country which is so rich as far as spirituality is concerned, but ज़्यादातर लोगों ने वो हिम्मत नहीं जुटा पाए. मेरे पास 2 ऑप्शन था, या तो मैं संन्यास ले लेता या तो मैं अपनी लाइफ ख़त्म कर देता. बट दोनों केसेस में मैं फिर ये कर्म नहीं करता, क्योंकि जो ये काम है that can happen only when you are there. So I didn't left my profession and मेरे कमिटमेंट पे चाहे जितना भी सवाल उठाया गया हो, my commitment has been like a rock. I am still there and I'll always be there. बाकी
आप समझदार हैं, आप खुद से देखिए, खुद से समझिए। और बहुत कुछ ऐसा है जो अभी आने वाले समय में आप देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। इट विल बी वेरी हार्ड। मैं इन बातों को बहुत साल पहले से बता रहा हूँ, हो सकता है मेरी बातें आपको थोड़ी सी एग्जैजरेटेड लगी, बट है नहीं ऐसा। 7 साल लगते हैं कोई भी बड़ा काम करने के लिए, मुझे 5 साल हो चुके हैं। सो अब चीज़ें बस होनी है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। पिछले 1 साल से मैं लगा हुआ हूँ। आई एम आई हैव चेंज्ड माई वॉर। इस चीज़ के बाद से फिर मैं दूसरी चीज़ों पे हूँ, एंड एजुकेशन एट द सेम टाइम आई एम ऑन मेनी लेवल्स। सो राइट नाउ पिछले 1 साल से मैं काम कर रहा हूँ ऐसी जगहों के ऊपर जहाँ पे लोगों ने कब्जा कर रखा है, ऐसे मंदिरों के ऊपर जहाँ पे लोगों ने कब्जा कर रखा है। द रिजल्ट इज कि साल की शुरुआत में अगर आपने देखा था कल की द मूवी, तो साल के एंड तक आपको हर जगह सुनाई दे रहा है संभल। सो आप समझिए दैट द वर्क दिस विच आई एम डूइंग, दिस इज नॉट लिमिटेड। और बहुत लोग को ऐसा लगता है कि वो मुझे रोक देंगे, मेरे वीडियोस को रोक देंगे तो कुछ हो जाएगा। मैं जब चुप हूँ तो मैं ज़्यादा काम करता हूँ, एंड आई एम मोर वाइड एंड मोर इफेक्टिव। ऑफ कोर्स जब मैं बोल रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। और मैं ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटेड माई पर्पस। मुझे जो करना था मैंने वो कर दिया है। नाउ इट्स ऑल अबाउट गाइडिंग, एंड I'll always guide and I'll always help. But of course, I don't want to go in all those old patterns. I want to use this life for a better purpose, for a better world, for a better place, and for better people, not those with whom I have dealt, जिनसे मैं मिल चुका हूँ या जो भी है, मतलब I don't want to be involved in any sort of negativity, negative people, negative vibration, कुछ भी नहीं। शांति से जीना चाहता हूँ, शांति से रहना चाहता हूँ, और बस अपना काम करना चाहता हूँ। होप आपका सपोर्ट बना रहेगा। वीडियो लंबा है, यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले साल। ये एक और साल बीत रहा है अमेजिंग जियो का 5वां साल। आई विल कम नेक्स्ट ईयर अगेन विद अ न्यू कोर्स। सो आप उसको देखिएगा, एक्सपीरियंस करिएगा, एंड इन रियलिटी अमेजिंग जियो इज गोइंग टू चेंज द ज्योग्राफी। ये नहीं किया है किसी ने, इसे कोई नहीं समझ पाया, बट नाउ इट्स हैपनिंग एंड इट विल हैपन, एंड यू ऑल विल सी ऑल द एनआरआईज हु आर देयर। बता दूं, मौका मिले तो इंडिया आ जाइएगा। इट इज गोइंग टू बी द सेफेस्ट प्लेस अराउंड द वर्ल्ड। सो ट्राई टू कम बैक, एंड ज़्यादातर जो मुझसे कनेक्टेड हैं उनको मौके मिलेंगे। डोंट लूज दैट मौका, प्लीज कम बैक एंड रेस्ट, बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड फॉर दिस ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।